क्रिस गेल पार्टी गोवर, वो मजाक करता है। पता नहीं उन्होंने जानबूझ के अपनी ऐसी इमेज रखी। उस समय वेस्ट इंडीज़ के बारे में लोगों ने कितना शुरू में बोला कि ये पैसे के पीछे भागते हैं, फ्रीलांसर हैं, मशीन की तरह हो गए, अपने को बेच दिया, ये वो कितनी चीज़ें। ये लोग सुनते रहे, ठक इन्होंने 2012 में T20 वर्ल्ड कप जीता, ठक इन्होंने 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीता। Over the years, sir, there have been so many overseas players जो आए हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ इम्प्रेस किया है। इनफैक्ट अभी हम एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल की बात कर रहे थे, तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आता है कि जब वो आए थे केकेआर की तरफ से खेल रहे थे, उसके अगले सीजन उन्हें ऑक्शन में किसी ने पिक नहीं किया था, शायद वो मिड सीजन आए थे फॉर आरसीबी के लिए आए थे, और उस सीजन में उन्होंने 600 से भी ज़्यादा रन्स बनाए, 2 सेंचुरीज बनाई थी। मतलब इट वॉज अ फिटिंग रिप्लाई टू द पीपल जिन्होंने उन्हें लिया नहीं था। और सिर्फ वही सीजन नहीं था, बल्कि उसके पास 2-3 सीजन और थे जब गेल ने 700 से भी ज्यादा रन बनाए थे फॉर आईपीएल। सो what is exactly the reason behind Gale's performance like that? As in, we talk about ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, हम उसकी बात करते हैं इतना ज़्यादा, बट वॉट इज़ दिस माम्बा मेंटालिटी दैट क्रिस गेल हैड, और उनके हर एक गेम में वो दिखाई दिया, बिकॉज वो टेस्ट में भी ट्रिपल सेंचुरीज, फिर यहाँ आकर भी आप T20 फॉर्मेट में जो इतना अलग है टेस्ट से, उसमें भी आप 175 मार रहे हो। तो व्हाट वाज हिज एंटायर मेंटालिटी एंड माइंडसेट ऑल अबाउट? आई थिंक क्रिस गेल, जो लोग हम लोगों ने बचपन में ये कहानियाँ सुनते थे और लगता नहीं था कि मॉडर्न क्रिकेट में होगी, गैरी सॉबर्स द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, अगर किसी ने नहीं सुना होगा, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें एज ए बैट्समैन, मेरे ख्याल से 5,500-6 हज़ार उनके रन है, अराउंड 50 की टेस्ट एवरेज है। ही वुड वॉक इनटू एनी टीम विद एज ए बैट्समैन। सिमिलरली अगर उनकी आप बॉलिंग की एवरेज देखो, मेरे ख्याल से 200-250 उनके विकेट हैं। फास्ट बॉलिंग करते थे, स्पिन बॉलिंग करते थे, एक्सेलेंट फील्डर थे। ही वुड वॉक एज ए बॉलर। गैरी सॉबर्स के बारे में मशहूर था कि भाई वो बड़े ही बिंदास, जो कैरेबियन अंदाज बारबाडोस के थे, पार्टी कर रहे हैं, वो उनके बारे में मशहूर था कि वो रात के 3 बजे तक पार्टी करते थे, लेकिन अपना 9 बजे गए 100 लगा के आ जाते थे, गैरी सॉबर्स का। तो ये एक कैरेबियन का आप देखोगे कल्चर, वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंडियन कल्चर में जिसको हम लोग कहते हैं टैबू है, उनके लिए नहीं है। वो डिफरेंट कल्चर, दे प्ले देयर क्रिकेट, जो बोलते हैं ना, इनहिबिशन नहीं है, अनइनहिबिटेड एकदम जो एक्सप्रेशन है। क्रिस गेल ने उसी चीज़ को मॉडर्न क्रिकेट में दिखाया। मॉडर्न क्रिकेट में लोग, अब जैसे देखिए लोग, मैं कि बड़ा इजी है, लेजी स्टीरियोटाइप इमेज, अरे क्रिस गेल पार्टी गोवर, वो मजाक करता है। अब आप सोचिए, मुझे अभी भी आज अगर आप पूछोगे कि मतलब लोग बोलेंगे यार ये बड़ा वो एक हरियाणवी सिंगर हैं, उनके सॉन्ग पे उनका डांस देखिए, जिस तरह से वो थिरक रहे हैं, तेरी आंखों का काजल ऐसे करके उन्होंने एक सॉन्ग है, हरियाणवी सॉन्ग है, और उसमें उनके डांस को देखे, रिदम, एंड यू विल फील कि यार ये बंदा है क्या, मतलब डेफिनेटली फ्रॉम इंडिया मतलब, और उनका रिदम देखो। और ये मैंने क्रिस गेल को देखा, मुझे अभी आईपीएल पार्टी की बात कर रहे थे, मैंने उनको देखा उसी पार्टी में जो शाहरुख खान वाली पार्टी थी, उसमें क्रिस गेल एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, मेरे ख्याल से ये शॉन मार्श थे या नहीं, साइमन कैटिज पंजाब से खेल रहे थे, और क्रिस गेल थे। साइमन कैटिज को लेकर उन्होंने जिस तरह से उनको दौड़ाया पूरे पार्टी में, और जो उनका मस्ती का अंदाज हमने देखा, और मैं जब उनके साथ गया, मैं उनके साथ वॉक कर रहा था, और उनका जो एक सेंस, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, अनसेंसर्ड है, तो जिसको बोलते हैं टिपिकल बॉयज़ लॉकर रूम स्टोरीज, उन्होंने जिस तरह से कहा, एंड आई वाज लाइक, हंसते हंसते अभी भी मैं सोचता हूँ, मैं गिर जाता हूँ। मतलब वो बड़ा ह्यूमनिस्ट उनका है अप्रोच, मतलब वो ही वॉज नॉट, व्हेन ही वॉज पार्टिंग, व्हेन ही वॉज टॉकिंग टू यू, ही वॉज नॉट द क्रिस गेल। तो मैं उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं व्हेन आई लुक बैक, मैं बोलता था यार ये बंदा कितना सिंपल है, इस चीज़ को वो लोग इस चीज़ को सोचते नहीं। तो क्रिस गेल एक ऐसा बंदा जो उन्होंने, पता नहीं उन्होंने जानबूझ के अपनी ऐसी इमेज रखी कि उनकी क्रिकेट के बारे में लोगों ने, तो मतलब यार 200 इन टेस्ट, हाँ, और उसके बाद आईपीएल में उनका रिकॉर्ड देखो यार, रन पे रन, और जाहिर सी बात है वो हर्ट थे, मतलब क्योंकि क्रिस गेल के बारे में देखिए, आज लोग बोल रहे थे, उस समय वेस्ट इंडीज़ के बारे में लोगों ने कितना शुरू में बोला कि ये पैसे के पीछे भागते हैं, फ्रीलांसर हैं, मशीन की तरह हो गए, अपने को बेच दिया, ये वो कितनी चीज़ें। ये लोग सुनते रहे, ठक इन्होंने 2012 में T20 वर्ल्ड कप जीता,
ठक इन्होंने 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीता। तो ये टीम जो जो एक डायनेस्टी अगर आप देखा जाए वेस्ट इंडीज़ की, एक जो जो 1975 और 79 की टीम थी, इवन 83 में लगातार 3 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। टेस्ट टीम को उन्होंने डोमिनेट किया 1975 से लेकर 1996 तक, अनबीटन थे 16-18 साल। और उस चीज़ को कोई सोच नहीं सकता था। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट हैज़ डिसइंटीग्रेटेड, डिक्लाइन हो चुका था, सब लोगों ने ऑबिचुरी लिख दी थी। वहाँ से क्रिस गेल, पोलार्ड, सैमी, ब्रावो, ये सारे खिलाड़ी ने मिलकर वेस्ट इंडीज़ को फिर से जिंदा किया, रीडिफाइन किया। दैट वाज बिकॉज ऑफ आईपीएल। ये आईपीएल को क्रेडिट नहीं जाता है, क्रिस गेल को या फिर पोलार्ड को ये क्रेडिट नहीं जाता है। आप सोचिए यार, आज हर फ्रेंचाइजी बोलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर फ्रेंचाइजी बोलती है, उनकी कोशिश रहती है कि हमारे पास एक वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर ज़रूर रहना चाहिए। क्यों? दे ब्रिंग ए डिफरेंट फ्लेवर, एक एक्स्ट्रा एज लाते हैं, माइंडसेट लेके आते हैं, लाइफ को रिलैक्स वे में जीना, जिंदगी मौत का ये सवाल नहीं है। तो यू ए बेस्ट टीम अगर आप देखोगे, कोई भी बेस्ट टीम आप उठा के देख लो आईपीएल की, जो टीमें चैंपियन बनी है, उसमें आपको एक न्यूजीलैंडर का कंट्रीब्यूशन, उसमें आपको एक कैरेबियन खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन, एक श्रीलंकन खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। बिकॉज दीज टीम ब्रिंग डिफरेंट, ऑस्ट्रेलियन ऑब्वियसली क्योंकि वो डोमिनेट में। सर इस सीजन निकोलस पूरन ही, हाँ, निकोलस पूरन कितना अच्छा खेल रहे हैं, एंड अभी हाईएस्ट रन गेटर भी थे अभी, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन सरपास्ड, बट वैसे अच्छा खेल रहे हैं वो काफी, एंड ही इज गिविंग दैट आज के डेट में बेस्ट टी20 बैट्समैन ये और कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे समवन लाइक रोहित शर्मा, अभी मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नो डाउट निकोलस पूरन, मतलब आप देखो किसी टाइम में आते हैं चौके छक्के और एकदम कंट्रोल्ड वे में खेलते हैं।